हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बताऊं, भाई साहब आज तो गजब हुआ। तो आप बोलोगे क्या हुआ? वही देख रहे थे कि जेलेंस्की और ट्रम्प मिले हैं। आज दोनों में बस जैसे नहीं, मतलब गांव में जैसे चाहे शहर मोहल्ले में जब दो गुट मिलते हैं तो मतलब मार होने वाला होता है कि उसके बीच में बस वही नहीं होता है। बाकी मुंह से पूरा एकदम दे पूरा सुनाना, समझ रहे हैं। इधर से ट्रम्प भी पूरा दिया हुआ है एकदम जेलेंस्की को, तुम ये है, तुम निकम्मा है, बहुत अपने आप को बड़का एकदम योद्धा समझता है, काबिल है, देश की जनता को मरवा रहा है, ये कर रहा है वो कर, तुमको समझौता करना पड़ेगा। तुम्हारा बाबूजी का यूक्रेन है, पूरा सुनाया हुआ है यूक्रेन। अब जेलेंस्की करे तो करे क्या, वो तो बोला जा, ये तो उल्टा हो गया। बोला तुमको इधर साइन करना पड़ेगा, फ्री का दे रखा है तुमको खाने के लिए, फ्री का पैसा लेके तुम युद्ध लड़ रहा है, हम ही का पैसा लेके हम हट जाएंगे ना तो तुम कहीं का नहीं रहेगा। पूरा अनाप शनाप जो नहीं होता है वो सुना दिया भाई, चैनल के सामने सुना दिया। अब यूक्रेन का जो अपना राष्ट्रपति जेलेंस्की साहब है, अब वो क्या करे। अब वो आके बोल रहे कि देखिए हमको तो अत्याचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हम तो कुछ बोलबे नहीं किया, हमको तो बोलने का मौका ही नहीं दिया, बुलाया खाली सुनाने के लिए सुनाया, अब हमको बोलने का मौका नहीं दे रहा। बस ये दोनों के बीच में ये हुआ। अब तो सबको मैसेज मिल गया कि ट्रम्प किसके लिए किए, पुतिन साहब के लिए किए। अरे पुतिन साहब हैं वो, समझ रहे हैं उनको पता है, तो ये चीज कर लिए। ट्रम्प ने सबसे अपना, जिस तरह इंग्लैंड ने हट गया यूरोपीय संघ को छोड़ के अपना साइड में अपना, वो बोला कि ना भाई हमको कोई जरूरत ना है, हम अपना खुद कर लेंगे जो करना है। अब रसिया भी हट गया। अब क्या है कि अमेरिका भी इस पचड़े से हटना चाह रहा है। किस पचड़े से? ये नाटो साटो जो है ना, यूरोपीय संघ 27 तो जो है, इससे वो भी हटना चाह रहा है। तो जेलेंस्की बोलता है हमको ले लो, हम सरेंडर कर देंगे जो भी है, तो आप मेरे को ले लो। तो अमेरिका बोला भाग यहाँ से, तुम्हारा कोई औकात है, ये है वो, पूरा सुनाया हुआ था, है ना। इसी के बीच में यूरोपीय संघ को मौका मिल गया। ठीक, यूरोपीय संघ जो है, स्वतंत्र विश्व को नए नेता की जरूरत है। ट्रम्प द्वारा ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की आलोचना के बाद यूरोप संघ ने यूक्रेन का समर्थन किया। ठीक है, ये चीज समझिए। तो जेलेंस्की की लड़ाई चौंकाने वाली थी। अब यूक्रेन क्या करेगा? ठीक है, तो कई मतलब इस तरह का है जो जेलेंस्की को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। मतलब बोल रहा है कि भाई तुम हार चुके हो, अब तुम जबरदस्ती मत करो। ठीक है, तो इस तरह का बात चला है और बिल्कुल क्लियर चला है। तो ठीक है, अमेरिका अब यहाँ भाई उसको तो उसने पैसा दिया है, ठीक है, तो वही है साहूकार वाला सिस्टम है कि पैसा दे देते हैं और जब बाद में चढ़ के पैसा लेते हैं, बोलते हैं भाई तुम पैसा लिया, अब तुम दो, अब मजबूती आप दिखाइएगा। तो भैया अमेरिका बहुत पावरफुल, अभी तो रसिया ठोक रहा था, अब अमेरिका आके ठोकने लगे, फिर क्या करिएगा, हैं? अब ये डिसाइड जो है बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, झुंड में बहुत ताकत होता है। सामने में शेर ही क्यों ना हो, अगर झुंड है तो झुंड में जो अगर सब एक हैं तो शेर को भी ना वो नानी याद दिला देता है। जिस तरह लकड़बग्घा अगर झुंड में है ना तो शेर का भी शिकार किया हुआ माल को छीन लेता है। उसको देख के जो चीता होता है वो अपन शिकार को लेकर पेड़ पे चढ़ जाता है। तो यहां देखना है कि यूरोपीय संघ यूक्रेन का साथ देते हैं कि खाली हवाबाजी में देते हैं। वो मतलब जो यूरोपीय संघ जो नाटो की सदस्यता के लिए पैसा भी नहीं देते हैं, वो क्या जेलेंस्की का साथ दे पाएंगे? नाटो में अमेरिका साइड हट गया तो नाटो का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बड़ा मतलब नाटो में जो है योगदान अमेरिका का है और वही ने जीवित कर रखा है। तो इस प्रकार का मतलब है। देखिए क्या होता है, आगे ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है ना। तो बढ़िया है, तो जेलेंस्की को खूब डोज दिया गया। इस बीच में अमेरिकी बाजार काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता हुआ दिखा और अमेरिका का जो डाउ जोन है वो मजबूती के साथ ऊपर बढ़ता हुआ दिखा है 600 पॉइंट की तेजी के साथ। और नैस्डैक देखिए 1.63 का मजबूती के साथ बढ़ता हुआ दिखा है। S&P 500 देखिए 1.5% का तेजी अचानक से, है ना, तो काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखा है। तो यूएस मार्केट इतना क्यों भागा उसका भी कारण जान लीजिए। तो देखिए भाई डेवलप कंट्री है तो ऐसे ही नहीं है ना, कुछ तो वहाँ भी है भाई जिस कारण से वो डेवलप कंट्री है। बातों से और हवाबाजी से तो देश नहीं चलता है, देश तो इकोनॉमिक विकास से चलता है। और जिस तरह ट्रम्प अपने देश के लिए एक टफ नेगोशिएशन का काम कर रहे हैं तो गलत तो नहीं है, वो अपने देश के लिए सही कर रहे हैं उस हिसाब से। हालांकि अब उनका देश को भी लगने लगा था कि वो ज़्यादा मतलब इस तरह से कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, मतलब कुछ मतलब गलत तो नहीं हो रहा। तो इस बीच में जब देखिएगा तो
एनवीडिया का जो रिजल्ट है वो भी अच्छा रहा, साथ में जो ट्रम्प और जेलेंस्की का जो चला ना, तो S&P 500 में शुक्रवार को 1% से अधिक की वृद्धि हुई, जिसमें फरवरी की तूफानी दौर समाप्त हो गया क्योंकि निवेशकों की नज़र ट्रम्प पे थी। ठीक है, और जो इस तरह का आर्गूमेंट चला तो वहाँ ट्रम्प का जो वर्चस्व दिखा, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज की तरफ गया। दूसरा, एनवीडिया का भी ठीक ठाक रहा और आंकड़ों के बाद शेयर बाजार में उछाल आया। क्या आंकड़े आए भाई? तो एक तो देखिए, जो अमेरिका का अच्छा है सो अच्छा है, वहाँ भले ट्रम्प साहब जो भी अभी बोल रहे हैं, लेकिन जीडीपी के मामले में देख लीजिए, अमेरिका का जीडीपी जो 27 तारीख को डाटा आना था और आया, वो 3 आइए ना 3 अच्छा प्रीवियस था 2.3 था। ठीक है, 2.3 का अनुमान था, 2.3 आया, सही है। 2.3 का फोरकास्ट था, 2.3 आया, तो मार्केट ने देखा कि हाँ भाई जीडीपी का जो अनुमान था उस हिसाब से ठीक चल रहा है, चलो जी बढ़िया है। उसके बाद मार्केट का अनुमान था कि पी जो इन्फ्लेशन है, जिसको मतलब जो फेड ज़्यादा करते हैं, पीसीई प्राइस इंडेक्स, इसका जो अनुमान था ये 2.5 का फोरकास्ट था, 2.4 आया, 2.5 का था तो 2.5 आया। तो कहीं ना कहीं इनका अनुमान जो है ना फोरकास्ट का, वो बिल्कुल एक्चुअल में बदलता हुआ दिखता है, तो ये अच्छी बात है ना, तो ये अच्छा बात है। तो अब कल 28 तारीख को ये आया, तो अब मार्केट को लगा कि जो फेड पीसीई का डाटा देखना चाह रहे थे वो डाटा मतलब फेड के अनुकूल आया, तो ये एक अच्छी बात है। और यहां से मार्केट ने अच्छा तेजी दिखा दिया, मतलब अच्छा बाउंस बैक दिखाया, तभी ना सर, ऐसे तो नहीं है कि मतलब जेलेंस्की को खाली डोज दे देने से मार्केट भाग जाएगा, जो कुछ मतलब उसके पीछे भी तो आधार होना चाहिए, तो वही आधार पे आपको यहाँ भागता हुआ दिखा। ये देखिए, मतलब जो डाउ जोन है 600 पॉइंट की तेजी मारा और नेस्डेक 302 पॉइंट की तेजी मारा, मतलब 1.5% से ऊपर का तेजी मारा। हम इतना नीचे गिरे हैं, उसकी गिरावट में हम ही गिर गए हैं, है ना। तो ये देखिए क्या फर्स्ट क्लास बाउंस बैक के लिए किया है। S&P 500 इतना भागा है, तो अब आप बोलोगे तो सर क्या इस पे निवेश करना चाहिए क्या यहाँ? तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, निवेश करना नहीं करना वो आपकी अपना नीति होगा, बाकी मैं अभी तो निवेश नहीं करने वाला हूँ, मैं थोड़ा सा दूर रहूँगा। ठीक है, तो आप बोलिएगा अच्छा हाँ, तो मैं यूएस मार्केट में थोड़ा सा दूर रहूँगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म वाला मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो मेरी गलती थी। आगे से इस चीज़ का मैं ध्यान रखूँगा। जिस तरह अभी मेरा जो 120 का था मून 100, जो भी जितना का था, उस पर हमने जो प्रॉफिट बुक कर लिया, जिस तरह फैंग इंडेक्स नीचे लेवल का था, बाप रे इतना प्रॉफिट दे रहा था कि मत बोलिए, वहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया तो गलत किया। तो इसलिए अभी जो है, जो मेरा है व्यू जो है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ। देखिए, गलत होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप गलत हो और नुकसान भी बड़ा हो ना, तब आप गलत हैं। ठीक है, अमेरिका कितना अभी सही रणनीति से काम कर रहा है कि नहीं भाई मेरा देश को चाहिए, हाँ मेरे को चाहिए भाई, मेरा देश का है, अब दो मतलब पूरा वो अपना जोर लगाया। अच्छी बात है, अच्छी बात है, अपना हिसाब से वो कर रहा है, अपना देश के लिए लड़ रहा है, गलत नहीं है, होना भी चाहिए, और जो कि वो करता देख रहा है। तो अभी जो हम लोग का विचार है कि एक बार ना अमेरिका को थोड़ा ठंडा होने दिया जाए। तो आप बोलिएगा ठंडा होने का क्या मतलब? तो मेरा मतलब है कि अमेरिका को जो अभी मून 100 है, हम लोग मून 100 वो नेस्डेक को कवर करता है, वो मोटा मोटी गिरावट तो हुआ है मून 100 में, है ना। मोतीलाल ओसवाल कहाँ है, तो यहाँ टॉप से भी देखा जाए तो मोटा मोटी ठीक से गिरावट तो हुआ है, 14-15% का गिरावट तो मून 100 में हो लिया है, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा रुकेंगे। ठीक है, बाकी एक बार 170 पे आता है तो यहाँ से हम लोग बाई की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ के चलना है, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं। ठीक है, 16% के आसपास मून 100 गिर गया, कल खासकर ज़्यादा गिरा था। तो यहाँ पर ही हम लोग का जो हम लोग बोले थे ना कि 15% के गिरावट के बाद इन्वेस्ट, तो अब क्या है कि मतलब ये आ गया है एक, मतलब जैसे मतलब निवेश करने का, देखिए क्या होता है, आप जब निवेश करिएगा तभी तो उसका मतलब रिस्क रिवार्ड फैक्टर को समझिएगा। तो यहाँ से रूल नंबर 20 बेस से, या छोटा मतलब बड़ा निवेश नहीं करने का, अमेरिका यहाँ थोड़ा ठंडा होगा, ये बात मान के चलिए। तो अभी 15-16% आपका मून 100 नीचे की तरफ आ गया है, तो यहाँ पर ही थोड़ा इन्वेस्ट करके मतलब आराम से ये इन्वेस्ट करके सोचिए कि गिरेगा 174 के सॉरी 170 के आसपास आएगा तो इसमें हम आगे जाएंगे। अभी 183 पे चल रहा है, तो जैसे 170 तक आएगा तब तक हमको करते हैं, और जब 170 से तोड़ के नीचे आएगा तो फिर 142 के लिए हम मतलब चलेंगे। मतलब ये आपको समझ के चलना है कि यहाँ हमको पैसा धीमा धीमा करके लगाना है। एज इट इज मफांग में और खतरनाक स्थिति में, वहां भी बिल्कुल 15% 20% आराम से मान के चलना है। तो ये 15% गिर लिया है ऊपर से, तो यहाँ पर ही अब मतलब इन्वेस्ट का हम लोग का अब शुरू
हम लोग करेंगे, ठीक है। अब भाग लेगा तो अलग बात है, बाकी नीचे आएगा तो हम लोग क्या है ना, नीचे आने में अच्छा कंफर्ट समझते हैं। तो चलिए, क्योंकि देखिए एक होता है कि आप पैसा होल्ड रखिए, पूरा पैसा दो तरीका से इन्वेस्ट किया जाता है। पूरा पैसा को आप होल्ड रखिए और जब तेजी का मार्केट आएगा उस समय आप इस तरह का काम करिए, हाई पे खरीद के हाई बनवाइए, हाई पे खरीद के हाई बनवाइए, ठीक है। एक तो वो होता है। दूसरा ये होता है कि आप जहां खरीदिएगा उसको तोड़ के नीचे, जहां खरीदिएगा उसको तोड़ के नीचे। तो ये यू टाइप का हम लोग का इंतजार होता है, ठीक है ना। ये अमेरिका में यू नहीं बन रहा, यहाँ तो अभी, तो इसीलिए दोनों हम लोग क्या है कि हम लोग नहीं, पूरा भारत डिफेंसिव चलता है, एग्रेसिव नहीं। एग्रेसिव के लिए कर सकता है एग्रेसिव, लेकिन हम लोग डिफेंसिव में काम करते हैं, क्योंकि डिफेंसिव क्या है कि देर सवेर में पैसा ज़्यादा बनता है। एग्रेसिव में जाएंगे तो वहाँ पैसा ज़्यादा समय के लिए लटक सकता है या फिर ज़्यादा तुरंत पैसा बन जाता है। और हम लोग क्या है, हम दोनों में काम करते हैं। एग्रेसिव में रूल नंबर 20 से बड़ा पैसा से काम नहीं करते हैं, रूल नंबर 20 से करते हैं, और डिफेंसिव में अपना स्ट्रेटजी के साथ काम करते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को पसंद आया होगा। तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।